यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी तलबा वतन वापसी के मुंतजर। तलबा का दावा है कि कीव में सिफारतखाना ताउन नहीं कर रहा। यूक्रेन में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर खोखर की तमाम पाकिस्तानी तलबा को यूक्रेन से निकलने के लिए फौरी टर्नोपिल पहुंचने की हिदायत। कहा खारकियों से टर्नोपिल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है। ट्रांसपोर्ट न मिलने पर सिफारतखाने के तालीमी मुशीर की खिदमात हासिल करें। रूस के यूक्रेन पर हमले के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया, वस्त एशिया की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पुतिन ने इमरान खान के एजाज़ में वर्किंग लंच दिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि सिफारतकारी फौजी तनाज़े से बचा सकती है। वज़ीर आज़म की रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक, रूस की बिजनेस कम्युनिटी, चेचन रहनुमा रमज़ान कादरोफ, मुफ्ती आज़म रूस से भी मुलाकातें। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी? शहबाज शरीफ ने आज भी तारीख नहीं बताई। कहा जब वक्त आएगा बता देंगे। कहा उन्हें निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती रही। साफ पानी केस में बुलवाकर आशियाना में गिरफ्तार किया। NCA को इनके खिलाफ कोई करप्शन नहीं मिली। हुकूमत ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अदम एतमाद का हक इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी है वो हमारी पार्टी में है और हमारा राब्ता सियासी किसी से भी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर है कि ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई घर पे बैठे हुए हैं। हमने भी अपने राब्ते करने हैं। हमने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो देनी है अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने पार्टी के, और जितनी भी सियासी एक्टिविटीज है वो तो हमने करनी है। कोई परेशानी की बात नहीं, हम भी राब्ते करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम घर में बैठे रहें। वफाकी वजीर शिबली फराज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में है, किसी से राब्ता करना कोई बुरी बात नहीं। अपोजिशन की सियासत अब मुकम्मल दफन होगी। PTI के तहत सिंध हुकूक मार्च की तैयारियां। कारकुनान टोल प्लाजा पहुंचना शुरू। वफाकी वजीर अली जैदी ने इल्जाम लगाया कि PTI को शहर में बैनर्स लगाने से रोका जा रहा है। मुखालफीन खौफ और घबराहट का शिकार हैं। या तो सबके बैनर्स उतार दें या हमें ना रोकें। हम डरने वाले नहीं। कल गोटकी से मार्च का आगाज होगा। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। कहा बेबी जरदारी भी एहतजाज कर रहे हैं, ये उनका हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि असल स्टेक होल्डर्स ने चैलेंज किया है, उनके पास मुतबादिल फॉरम भी नहीं। पटिशनर मजलिस शूरा पार्लियामेंट में मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय पार्लियामेंट मजबूत करें। गैर ज़रूरी दरख्वास्तें अदालतों में ना लाएं। सियासी जमात का यहाँ आना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर सुन चुके हैं और दोबारा भी सुनेंगे। जितनी भी पार्टीज हुकूमत में रही वो यही करती हैं कि ऑर्डिनेंस ले आएँ। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार होता है, वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। पैका मामले पर किसी सियासी जमात की दरख्वास्त एंटरटेन नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि हम माजी के मुकाबले में पेट्रोल पर कम टैक्स ले रहे हैं। तमाम टैक्सेस लग जाते तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 200 रुपये से ज़ायद होती। आलमी मार्केट में 166% तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल में हैं। पन बिजली के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। गैस की सप्लाई काफ़ी बेहतर हो चुकी है। ये भी कहा कि उनके घर पर सुई गैस मामूल के मुताबिक आ रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं कि गर्मी आ गई मगर गैस बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। LNG के 2 कार्गोज़ की मनसूखी के बाद महंगे दामों खरीदारी सवालिया निशान है। सिंध से नए गैस ज़खायर की दरियाफ्त के बावजूद सूबे के अवाम गैस से महरूम हैं। CNG सेक्टर 2.5 माह की बंदिश के बाद भी हर हफ्ते 3 रोज़ा नागे का शिकार है।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कारकर्दगी में पंजाब और सिंध के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक महमूद खान की कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा के 53% शहरी मुतमईन, 41% गैर मुतमईन। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से सूबे के 55% शहरी गैर मुतमईन, 41% मुतमईन नजर आए। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से सूबे के 54% शहरी गैर मुतमईन और 41% ने मुतमईन होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों ने सरकारी मुलाजमीन और 26% ने कौमी असम्बली की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया की कारकर्दगी से 43% पाकिस्तानी खुश नजर आए। लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL 7 में के फाइनल में मुल्तान सुल्तान से कौन टकराएगा? दूसरे एलिमिनेटर में फैसला आज हो जाएगा। हारने वाली टीम घर जाएगी। लाहौर कलंदर्स को पहले इवेंट के पहले टाइटल का इंतजार। आज होने वाला मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पेशावर ज़ल्मी PSL से बाहर। कप्तान वहाब रियाज अफसरदा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से हरा दिया। 170 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर दिया। ज़ल्मी के कामरान अकमल और शोएब मलिक की निस्फ सेंचुरियां ज़ाया गईं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स के 62 रन टीम के काम आ गए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बदौलत फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कप्तान वहाब रियाज का हौसला बढ़ाया, कहा परेशान ना हो चैम्प, ये खेल का हिस्सा है। किसी ने कहा कि कभी कभार क्रिकेट बहुत जालिम होती है। किसी ने शोएब मलिक की निस्फ सेंचुरी पर तबसरा किया कि वो दबाव में हमेशा बेहतरीन खेलते हैं। किसी ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो बड़ा होकर शोएब मलिक बनना चाहेगा। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, लेकिन मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी। मुल्क के किसी भी शहर में कोरोना की शरह 10% से ज़्यादा नहीं। कराची और पेशावर में शरह 4%, लाहौर और कोयटा में शरह 2% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। 1100 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.72% हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 मार्च से अंदरून मुल्क सफ़र के दौरान खाने पर पाबंदी हटा दी। तर्जुमान CAA के मुताबिक सफ़र के दौरान मास्क पहनने की शर्त बरकरार रहेगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। माली और चौकीदार को 10-10 साल कैद। जाहिर जाफर के वालिदैन समेत दीगर 9 अफराद बरी। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर का कहना है कि नूर मुकद्दम के अहल खाना फैसले से खासे मुतमईन हैं। फोकस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के खिलाफ था। जो हमारा मेन फोकस था वो तो मरकजी मुलजिम जाकिर जाफर के खिलाफ था। तो उसके साथ साथ न सिर्फ उसको सजाए मौत हुई, बल्कि उसके साथ जो उसके सहूलतकार थे, उसके जो घरेलू मुलाजमीन जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया था इस पूरे इर्तिकाब जुर्म में, उनकी अयानत की थी, उनको भी 10-10 साल। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मोहसिन बेग की नाजायज़ असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 30,000 रुपये मुशल्कों के एवज मोहसिन बेग की दरखास्त जमानत मंजूर की। FIA के साइबर क्राइम विंग ने वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई की थी। FIA के अहलकार उनके घर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। मोहसिन बेग पर कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाने और फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैलाने का इल्ज़ाम है। सराय थल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। वादी नीलम लीपा में वक्फे से हल्की बर्फबारी। बाग आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में भी बारिश हुई। मरी में भी अब तक 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड ने सीरीज को अपने करियर का अहम दौरा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की कंडीशंस मुश्किल होंगी, ये दौरा काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मेहमान टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 खेलेगी। टेस्ट मैचेस के लिए टिकट की कीमतों का ऐलान। टिकट 100 से 500 रुपये तक दस्तयाब होंगी।
दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। सकाफती अशिया में दिलचस्पी का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान की सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में $2 अरब से जायद मालियत की 25 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। गवादर में 4 रोज़ा कुतुब मेले का आगाज़। मेले में मारूफ पब्लिशर्स की किताबों के स्टॉल्स इल्म दोस्तों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मेले में इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती मौज़ूआत पर गुफ्तगू और मुकालमे भी होंगे। कराची के साहिल पर बहार आ गई। खूबसूरत फूलों से फ़ज़ाएं महक उठी। नुमाइश में कचरे से चुनी गई चीज़ों से मुनफरिद और कारामद अशिया के स्टॉल्स भी मरकज़ निगाह। AQ पार्क में सजी 17वीं सालाना फूलों की नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। बड़ा पराठा आपने कभी नहीं देखा होगा। लोधरा में गैर मामूली और लजीज पराठे की धूम। आलू, कीमा, मूली, दाल और सादे पराठे की कीमत 800 से 1000 रुपए तक है। 8 से 10 अफराद के लिए काफ़ी है। फैसला होगा। पहले कहते थे लोग कि एक ज़दारी सफर भारी, मैं कहती हूँ एक न्याजी सफर भारी होगा इस बार। हाँ, 100% होगा। सफर भारी होगा या है? अभी तो है। हाँ, अभी है, मतलब हाँ, है बिल्कुल। उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहना वसीम अकरम के साथ ज्यादती है। यस तीन दफा यस। 500 की दौड़ में अदाकार अली अब्बास और अदाकारा सिद्रा नियाजी आमिर खान को हराने में नाकाम। अदाकारा सिद्रा नियाजी ने कहा कि एक नियाजी सब पर भारी है। अदाकार अली अब्बास ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहना वसीम अकरम के साथ ज्यादती है। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लो जी मेरा वीर जी मैं को रेवड़ियां फुले बेच डाला नहीं जनाब की खिदमत सल से सुरमा लगे दफा देने आंख मार बैठे पड़ो बैठे मैं को पक्की बेच डाला है मेरे नाल गल इज्जत नाल करनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੁਨੇਵਾ ਉਹ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸੀਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆਗੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ PM इमरान खान प्लीज दिल्ली। जश्न क्रिकेट में अली मीर की प्यूटन के रूप में एंट्री। अपनी लाजवाब अदाकारी से महफिल को 4 शान लगा दिए।